और आप लोग जो 10th वाले सब थे, वो 10th का बैच अब 8:30 में होगा रात को। क्लास टेंथ मई में आपको आपको रात को आना है, 8:30 में आना है। 8:30 आपको पीएम है ना, पीएम होगा इसमें। इसमें आना आपको 9 या 9:40 तक या 9:30 तक, अनलिमिटेड टाइम भी हो सकता है, ये कोई ठीक नहीं है, रात का टाइम है ये। और ये फॉर क्लास 10th के लिए है, क्लास 10th वाले बच्चे के लिए। हो गया, समझ में आया? देखिए हम लोग कल पढ़ा रहे थे आपको, चैप्टर आपको क्या था, 2 पढ़ रहे हम लोग, और किंगडम में बात कर रहे थे। किंगडम मोनेरा जितना पढ़िए उतना कम लगेगा ये, लेकिन फिर भी जितना एनसीईआरटी दिया उतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो किंगडम मोनेरा की बात कर रहे थे हम, और हम बताए थे कि इसमें ज्यादातर बच्चे हिट्रोट्रॉपिक होते हैं। हिट्रोट्रॉपिक मतलब दूसरे का खाना खाने वाले हिट्रोट्रॉपिक ज्यादातर होते हैं ऑटोट्रॉप की तुलना में। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था कि सर ये ग्रेट डाइवर्सिटी शो करता है, ग्रेट डाइवर्सिटी शो करता है, डाइवर्सिटी शो करता है किस आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पे, खाना बना के देने के आधार पे, और साथ ही साथ एंड आपको मेटाबॉलिक रिएक्शन के आधार पे, मेटाबॉलिक रिएक्शन के आधार पे, शरीर में रिएक्शन ज्यादा करता है इस आधार पे, है ना। और ज्यादा से ज्यादा आपको न्यूट्रिशन आपको, है ना, न्यूट्रिशन आपको ज्यादा आपको बनाता है जी, ठीक है। उसके बाद हमने कल बताया था कि मोरेरा को आर एच हिताकर ने, इस शब्द का ध्यान रखना, आर एच हिताकर ने मोरेरा को 2 हिस्सों में बांटा था। एक क्या था, रखा था उसने नाम आर्चियोबैक्टीरिया नाम रखा था, और एक का नाम क्या रखा था उसने आपको कि एक, है ना, आपको यूबैक्टीरिया। हम आपको कल बता रहे थे कि आर्चियोबैक्टीरिया दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स है, और यूबैक्टीरिया सच्चा बैक्टीरिया है। मतलब आर एच हिताकर जो बैक्टीरिया का नाम दिया था वो सब इसमें मिलता था, उसको इधर नहीं मिलता था। ट्रू बैक्टीरिया इसका नाम दिया गया। नेट मेडिकल में 2016 में क्वेश्चन भी पूछा था, यू बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है? यू का मतलब ट्रू होता है, और बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया ही है, ठीक है। और इस दोनों में बहुत सारा डिफरेंस था जो कल हम बताए थे। इसके सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन अब्सेंट होता है, जबकि यहाँ क्या देखते थे, प्रेजेंट देखते थे। इसके पास हिस्टोन प्रोटीन पाया जाते थे इसके अंदर में, जबकि इसके पास क्या था, अब्सेंट होता था जी, ठीक है। इसके पास मेम्ब्रेनस ब्रांच लिपिड पाए जाते थे इसके अंदर में, जबकि इसके पास क्या होता था, अब्सेंट होता था जी, ठीक है। इसके पास 16.5 sRNA होता था इसके पास, जो कि सबसे यूनिक था, जबकि इसके पास ऐसा कुछ नहीं होता था, 16S वाला होता था। और ये 4 कैरेक्टर जो देख रहे थे, आदमी के मन में एकदम नहीं था, एक फीलिंग ले आएगा कि भाई ये तो गलत है, कि मतलब दोनों में कोई सिमिलरिटी है नहीं, या फिर भी रखते जा रहे सबको एक साथ। आर एच हिताकर नाम के बंदे ने मोनेरा के अंदर में रखा था आर्चियोबैक्टीरिया को। बाद में कार्ल वोज नाम का जो बंदा आया था, कार्ल वोज जो 6 किंगडम दिया है, हम पढ़ा दिए थे कल आपको। कार्ल वोज नाम का जो और एक पर्सन आया 1991 में, उसने आपको क्या किया, इसको अलग ही किंगडम बना दिया जी, ठीक है। इसका नाम दे दिया आर्चिया, और इसको एक अलग किंगडम बना दिया जिसका नाम दिया इसने बैक्टीरिया। आपसे आज के बाद कोई पूछेगा कि 6 किंगडम में कितने आपको किंगडम सब आते हैं, तो पहला होगा आर्चिया, दूसरा होगा बैक्टीरिया, तीसरा होगा प्रोटिस्टा, चौथा होगा आपको फंजाई। सीक्वेंस भी ऐसे ही बोलिएगा, मतलब पहले ये आया, तब ये आया, तब ये और तब प्लांट, और तब लास्ट में एनिमल आया था, ठीक है। आपको एक और बात कल हम समझाए थे, मोनेरा को डिसॉल्व कर दिया और मोनेरा को ब्रेक कर दिया 2 हिस्सों में। कौन ब्रेक किया? कार्ल वोज नाम के बंदे ने। इसने 3 डोमेन ऑफ लाइफ दिया था, जिसमें एक डोमेन ये था, दूसरा डोमेन ये था, और ये तीनों को एक साथ मिला के यूकारिया बुलाया उसने, यूकारिया। टोटल 3 डोमेन है, और आर्चिया एक डोमेन है जिसके अंदर में आर्चियोबैक्टीरिया आता है। और कल हम आपको बता दिए थे आर्चियोबैक्टीरिया के 4 टाइप होते हैं जी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट के आधार पे। कल का क्लास याद करो, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट के आधार पे जो देखते हैं, आर्चियोबैक्टीरिया 4 तरह के होते हैं जी, ठीक है। उसमें से हम आपको बताए हैं आर्चियोबैक्टीरिया में 4 तरह का नाम। इसमें से एक नाम क्या था सर आपको? आर्चियोबैक्टीरिया में एक था थर्मोएसिडोफिलस, है ना, एसिडोफिल्स, और एक था आपको बेसोफिल्स, है ना, बेसोफिल्स, और
एक था आपको मिथेनोजन, या एक था आपको हेलोफिल्स। हेलोफिल्स में जो नमक में रह के दिखा देता हो, नमक में कोई टॉलरेट कर लेता है उसको हेलोफिल्स। लास्ट एंड फाइनल वन जिसका नाम था सर आपको मिथेनोजन। मिथेनोजन जो है ये आपको कहाँ रह के दिखा देता है सर? मीथेन मार्सी एरिया में रह के दिखाई देता है। कैन सर्वाइव सर्वाइव इन मार्स मार्सी एरिया। सर ऐसा नहीं है, कहीं भी रह के दिखा सकता है, पर पसंद यानी कि कहाँ रहना ज्यादा पसंद करता है? मार्सी एरिया में, क्योंकि ये एक एनारोबिक बैक्टीरिया है। एनारोबिक बैक्टीरिया है, और एनारोबिक होने के कारण ये आपको उस जगह पे ज्यादा रहेगा जहां ऑक्सीजन की कमी होगी। ठीक है, कल हम लोग आपको मिथेनोजन पे ही समझा रहे थे कि मिथेनोजन ऐसा बंदा है जो कार्बन डाइऑक्साइड को भी मीथेन में चेंज कर सकता है, और भी चीजों से मीथेन बना सकता है। और एक तरीका ये भी है कि ये CO2 को मीथेन में बदल सकता है। बहुत बड़ा बात हुआ जी। और आप जब आगे पढ़िएगा ना तो आपको पता चलेगा ये फ्यूल के तौर पे यूज होता है। और ये फ्यूल थोड़ी तो बंद कर देगा। कोई आग को बुझाना हो तो CO2 का पूरा मार दो वेपर उस पे, और CO2 का वेपर पूरा मार दोगे ना तो वो आपको मुझ जाएगा। पर आग लगाना है सर तो उसके लिए क्या चाहिए? मीथेन चाहिए। और मिथेनोजन नाम का बैक्टीरिया ऐसा कर सकता है, वो CO2 को मीथेन में मतलब हाँ मीथेन में बदल सकता है जी। ये एक अच्छा बैक्टीरिया हुआ, नेचुरली अकरिंग बैक्टीरिया है। इसको हम कहते हैं ढूंढोगे कहाँ कहाँ मिलेगा? एवरीवेयर मिलेगा मिथेनोजन। इवन हम लोग के शरीर में भी मिथेनोजन पाए जाते हैं। हम लोग के अंदर में इनएक्टिव रहता है ये। क्यों है इनएक्टिव होता है? क्योंकि हम बोल रहे हैं बार बार, काम करने के लिए इसको चाहिए एनारोबिक माहौल, और आप हवा नहीं दीजिएगा तभी ये एक्टिव होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है आपके शरीर के लिए। और लेकिन बाकी सब जानवर में पॉसिबल है। तो कौन से जानवर में आपको मिथेनोजन मिलता था? रूमिनेंट एनिमल। रूमिनेंट एनिमल हम कल बताए थे जिसका डाइजेशन का टाइम अलग अलग होता है, या है ना कडल एनिमल भी कहते हैं, है ना कडल एनिमल। इसको जुगाली करने वाले जानवर जो होते हैं, हम आपको इसको समझाए थे। इसका डेफिनेशन दे पाना मेरे लिए मुश्किल होगा, पर आप लोगों को हम कल समझा दिए थे कि ऐसा जानवर जो खाना तेजी से खा लेता हो, फिर बाद में जब फुर्सत का टाइम आता हो तब उसको बाहर निकाल करके उसको फिर से चबा के तब अंदर ले जाता हो। मतलब गाय भैंस को देखिएगा या बकरी को देखिएगा, उसको एक दिन पूरा वॉच कीजिए तो सुबह के टाइम में वो पूरा जल्दी जल्दी खाना खा लेगा, और जब दोपहर या शाम का टाइम आएगा वो बैठा रहेगा, दांत चिबाता रहेगा, और मुंह से बहुत सारा झाग निकलता रहेगा। एक्चुअली में उस टाइम उसको रोक कर या उसके मुंह को फाड़ के देखोगी ना तो उसके अंदर में खाना सब आया रहता है जी। ठीक है, तो रूमिनेंट एनिमल अपने खाने को पेट के एक खास हिस्से में जमा करता है, स्टमक के एक खास हिस्से में जमा करता है। उस हिस्से का नाम क्या है सर? आपको रूमेन। हम लोगों में रूमेन नहीं पाया जाता। आज के रात की क्लास में हम लोग आपको बताएंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव चैप्टर में, बट अभी तुम लोग रटो कि पेट में उसका एक खास जगह होता है रूमेन, जहाँ पे वो खाना को जमा करता है। गाय भैंस आपको लकड़ी जो मतलब पेड़ पौधा साग सब्जी सब खा सकता है, और उस सब में क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। याद है ना जी, पुआल में क्या देखते हैं? सेल्यूलोज पाया जाता है। और अनफॉर्चुनेटली यहीं पे मिथेनोजन नाम का बैक्टीरिया भी आ जाता है सर। और मिथेनोजन नाम का बैक्टीरिया आपको रूमेन में ही काम करता है सर, और भी जगह काम कर सकता है अगर एनारोबिक कंडीशन मिल जाए तो। मिथेनोजन नाम का बैक्टीरिया यहाँ पे रहता है, और ये क्या करता है सर कि जितने भी सेल्यूलोज है सर, है ना, सेल्यूलोज को ये डाइजेस्ट कर देता है। सेल्यूलोज को ये मिथेनोजन नाम का बैक्टीरिया, मिथेनोजन नाम का जो बैक्टीरिया है ये सेल्यूलोज को तोड़ देता है सर। इस तरह से तोड़ देता है सर, ठीक है, कि आगे जाके ये क्या बना के दे? मीथेन गैस बना के दे जी। ठीक है, मीथेन गैस के फॉर्म में ये बनाता है जी। ठीक है, तो चूंकि हम कल भी बोल दिए थे कि इसको नुकसान नहीं होगा क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में बनाता है, और ये माउथ के रास्ते से बाहर निकल जाता है, एनर्जी भी बनाता है। हम कल के क्लास में सब बता चुके थे। हमको बस इतना ही बोलना है आज कि सर हम लोग चाहे तो इसका कमर्शियल लेवल पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं जी। ठीक है, कल हम बताए थे आपको कि गाय का जो गोबर होता है जिसको डंग भी हम लोग बोलते हैं, उस डंग में लॉट्स ऑफ सेल्यूलोज होता है, लॉट्स ऑफ सेल्यूलोज होता है along with मिथेनोजन। ये किसके साथ होता है? मिथेनोजन के साथ आपको सेल्यूलोज देखने को मिलता है। पॉइंट नंबर 2 ये है कि सर क्यों नहीं ये हवा में ही आपको निकली, जैसे नहीं देखते हो गाय सब रोड पे ही अपना फेकल मैटर डिस्चार्ज करके चले जाती है, डंग सब रिलीज करके चले जाती है, तो तुमको वहां पे डर लगे ना कि भाई यहाँ पे मीथेन बहुत होगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भाई वो काम नहीं कर पाएगा। काम क्यों नहीं कर पाएगा मिथेनोजन? क्योंकि हवा में आ गया ना। एटमोस्फेयर में क्या ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन रोकेगा मिथेनोजन को वर्क करने से। बेचारा पड़ जाएगा आपको स्पोर स्टेज में, मतलब इनएक्टिव स्टेज में चला जाएगा ये, और इंतजार करेगा आपको एनारोबिक कंडीशन का। हम सब जानते हैं गोबर गैस प्लांट जो बनता है उसको इस तरह से तैयार किया जाता है कि इसमें बाहर से एक जरा भी ऑक्सीजन नहीं आवे, पूरा पैक कर देगा जिसको। इस तरह से पैक करेगा सर कि एक टनल पॉइंट पे कंट्रोलर लगाया रहता है, मतलब इसको पैक कर दिया सर।
इधर से एक दिन क्या करेगा, हटाएगा इस सबको पूरा, या इसको थोड़ा देर के लिए खोल देगा और इसी में सैलरी डालेगा। 12th वाला बच्चा के लिए इंपॉर्टेंट है जी, 12th में पढ़ना है बायोगैस प्लांट, उसका ही कुछ टेलर दिखा रहे हैं हम आपको। इसमें डंग वगैरह डाल देगा, कुछ करना नहीं है, डंग डाल दीजिए। और किसका डंग है ना, कैटल का डंग। वो कौन सा कैटल, तो रूमिनेंट एनिमल का, क्योंकि सर हम जानते हैं रूमिनेंट एनिमल के कैटल के डंग में मिथेनोजन नाम का बैक्टीरिया होता है और सेलुलोज भी होता है, मतलब कच्चा सामान भी है और कच्चा सामान को प्रोडक्ट में बदलने वाला सबस्ट्रेट भी है। बस उसको माहौल दे दीजिए आप, काम कर देगा वो, ठीक है। कुछ दिन बाद, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद इसके अंदर में गैस सब कलेक्ट होगा। उस गैस को ही तुम लोगों ने नाम दिया था बायोगैस, क्योंकि लिविंग चीजों ने बनाया ना, लिविंग बंदे ने बायोगैस बनाया ना, लिविंग ने बनाया, इसको बायोगैस कहेंगे। और कल हम बताए थे आपको बायोगैस में कंपोनेंट मात्र 4 ही कंपोनेंट होता है, ईटीसी भी मत बोलना। हम आपको कल बता चुके थे बायोगैस में 4 कंपोनेंट होते हैं, उसमें से एक का नाम कल रखे थे हम लोग मीथेन, जो सबसे ज्यादा 60% होता है, और उसके बाद CO2, उसके बाद है ना H2S और H2 था। आपसे ये 4 चीज मिलकर के क्या बनता है सर, आपको बायोगैस बनता है जी, ठीक है। और बायोगैस ज्वलनशील होता है, इसमें लाइटनिंग और कुकिंग में है ना इसका इस्तेमाल होता है, खाना बनाने में भी इस्तेमाल होता है, और है ना लाइटनिंग में। ऐसा कोई लड़का नहीं समझना कि सर बहुत बदबू करेगा, स्मेल करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है जी। जो नॉर्मल हमने कल कहा था ना, पेट्रोलियम को जलाते हैं ना, वैसा फील होगा, और ऐसा ही आपको ये मिथेन गैस होता है। गाँव में है ना, रूरल एरिया में इस सब का बहुत इस्तेमाल होता है, और इसकी मदद से आपको नहीं था कि है ना सस्टेनेबल एनर्जी या नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब नहीं किसी को नुकसान बिना पहुंचाए हम लोगों ने एनर्जी को डेवलप कर लिया जी, ठीक है। कोई पॉल्यूशन भी नहीं देता, ये भी बहुत अच्छी बात है। गांव में देखते हो ना, गोबर से गोईठी बना के तब उससे आग जलावन में लाता है, उससे पॉल्यूशन भी बहुत होता है, जबकि इस तरीके से कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। प्योर मिथेन मिल रहा है आपको, है ना, CO2 से कोई दिक्कत नहीं होता है, सल्फर से थोड़ा ही बहुत निकलता है जी, परसेंटेज में नहीं कहते कल, ये तो बहुत कम परसेंट में 10 या 8% होता है ये, ठीक है। और मेरा कहने का अर्थ क्या है यहाँ पे कि इतना पर आपको जो है ये सब बायोगैस है जी, ठीक है। एक कहीं आउट ऑफ सिलेबस चला जाए तब आपसे कोई पूछ दे कि बायोगैस रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है, ये रिड्यूसिंग है जी। अब तुम लोग को याद आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो, हाइड्रोजन जहां होता है उसको रिड्यूसिंग बोलते हैं जी, ठीक है। रिड्यूसिंग का नेचर H2 का होना, H2 है, दैट्स व्हाई इसको रिड्यूसिंग गैस के नाम से बुलाएंगे। ये आउट ऑफ सिलेबस है, बहुत दूर हो गए हम लोग, कहीं पूछ दे तो, ठीक है। मतलब क्या होता है, कभी कभी कुछ अजीब तरह का क्वेश्चन आ जाए तो उससे तैयार रहिएगा, है ना। ये हो गया मिथेनोजन का बात। मिथेनोजन का 3 नाम कल बताए थे, एक मिथाइलोट्रोपस, एक था मिथाइलोफिलस, एक था मिथाइलोकोकस। हम बताए थे मिथाइलोट्रोपस जो है ना, मिथेनोजन या मिथाइलोबैक्टीरियम मिथाइलोट्रोपस, ये 25 टन प्रोटीन बना के देता था, वो अलग ही दुनिया था वो। हमने कहा था एक बार तालाब में आप क्या कीजिए, आलू को छील छाल करके उसमें डाल दीजिए, पूरा तालाब में ग्लूकोज स्टार्च सब आ गया। आप 250 ग्राम मिथेनोजन नाम का बैक्टीरिया को डाल दीजिए उसमें, एक दिन के लिए डाल दीजिए, एक दिन के लिए आप छोड़ दीजिए 250 ग्राम, खाली माहौल बनाइए भी नहीं कि हाँ अपने मन से आप गर्मी पड़ा दिया या ठंडी पड़ा दिया, नहीं, बहुत माहौल भी होना चाहिए। एक बड़का सा स्विमिंग पूल ले लीजिए, पानी एकदम साफ, उसमें ग्लूकोज के तौर पे आलू का छिलका सब डाल दिए, और एक दिन के लिए उसको माहौल ऐसा दिए कि बैक्टीरिया ग्रो कर सके। तो एक दिन बाद 25 टन प्रोटीन देगा, मतलब पूरा तालाब को जमा देगा दही जैसा, और दही जैसा जमा दिया, केक जैसा आपको बाहर निकाल निकाल के उसको आप प्रोडक्ट बना करके बेच सकते हैं। दिमाग लग रहा है जी हम क्या समझाना चाह रहे हैं। मतलब इसी की वजह से हम कह रहे थे मोस्ट न्यूट्रिशन के आधार पे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी किसका, बैक्टीरिया। तुम लोग को लगता होगा कि प्लांट दुनिया में सबसे ज्यादा खाना बना के देता है, पर आज तुमको पता चला कि बैक्टीरिया दुनिया में सबसे ज्यादा खाना बना के देता है सर, है ना। मतलब न्यूट्रिशन समझ लो, जिंदा रहने के लिए जो नहीं केमिकल सब होता है, प्रोटीन, लिपिड, फैट, ये सब, तो वो ज्यादा बना के देता है बैक्टीरिया। अगर आपको बैक्टीरिया सेलेक्ट करने आ गया कि भाई ये बैक्टीरिया ज्यादा न्यूट्रिशन बना के देता है, तो आप प्लांट पे रिले करना छोड़ दीजिएगा, है ना। हालांकि हम लोग का ट्रेंड बना हुआ है कि पेड़ पौधा से ज्यादा खाना मिलता है, इसलिए हम लोग पेड़ पौधा को खाते हैं। लेकिन जो समझदार होता है, देखना बहुत सारा आपको ऐसा आपको मिलेगा डॉक्टर या ऐसा इतना बिजी इंसान मिलेगा ना, वो कहेगा कि बहुत बिजी रहते हैं, 24 घंटा में मेरे लिए 24 घंटा कम पड़ जाता है, नींद 1 घंटा ले पाते हैं, खाना नहीं खा पाते हैं, ऐसा करके प्रॉब्लम से मिले। तो वो जानता है, वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए क्या करता है, प्रोटीन का बिस्किट सब खाता रहेगा वो। अब प्रोटीन के बिस्किट से है ना, एक थ्रेप्टिन नाम का एक बिस्किट का डब्बा आता है, देखिए डॉक्टर सबके पास रहेगा, और डॉक्टर वही लेकर के जिंदा रहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उसको तो खाने का भी टाइम नहीं मिल पाता। अभी देख रहे हो कोविड के टाइम में सारे डॉक्टर सब तो 6-6 महीना तक लगे रहते पेशेंट के देखभाल में, न घर जा पाते हैं, न ठीक से न्यूट्रिशन ले पाते हैं, तो वो लोग प्रोटीन डाइट पे चले जाते हैं जी, ठीक है। अब प्रोटीन डाइट जो देखते हैं, थ्रेप्टिन हुआ, हम बोले थे ना एक बार, रिवाइटल सब हुआ, ये सब जो टैबलेट वगैरह है, तो इस सबको सस्ता तरीके से बनाया जाएगा तब ना कोई खरीदेगा जी। तो वो लोग किसका इस्तेमाल करता होगा, बैक्टीरिया का इस्तेमाल करता हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या बना सके वो लोग, प्रोटीन सप्लीमेंट
बना सके। समझा रहा हम क्या सब बोले, खाली यही बैक्टीरिया नहीं है और भी बैक्टीरिया, लेकिन हम बता रहे थे मैक्सिमम बनाने के लिए आपको मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस का इस्तेमाल करना होगा। सब कुछ आइडियल बना के दीजिएगा ना, सब कुछ सही सही बना के दीजिएगा तो 25 टन प्रोटीन देगा। ये कम बड़ी बात नहीं हुआ सर, 25 टन प्रोटीन बना के दे सकता है बैक्टीरिया। आज का क्लास हम लोग का कहाँ पे आ गया, यू बैक्टीरिया पे आ गया जी। ठीक है, आज हम लोग किसको पढ़ने जा रहे हैं, यू बैक्टीरिया को पढ़ेंगे और यू बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे। देखिए भूल ना जाए, सबसे पहले ये सच्चा बैक्टीरिया है सर, ट्रू बैक्टीरिया है। मतलब जो लड़का बैक्टीरिया का बारे में इमेजिनेशन करता होगा ना, तो उसको यहाँ से सारा बैक्टीरिया का इमेजिनेशन संभव हो पाएगा। सर क्या बोलना चाह रहे हैं हम ये बोलना चाह रहे हैं इस यही वो बैक्टीरिया है जिसके पास पेप्टाइडोग्लाइकेन पाया जाता है। सेल वॉल कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकेन, सेल वॉल कंटेन, इसके सेल वॉल में क्या देखते हैं, सेल वॉल कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकेन, इसके सेल वॉल में क्या देखते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है। और दैट्स वाई इसका शरीर कठोर होता है, दैट्स वाई है ना, दैट्स वाई इट्स आपको लिखा बॉडी या इसका इट्स बॉडी रिजिड होता है, इसका बॉडी क्या होता है ना, रिजिड होता है ना, बॉडी सो रिजिड स्ट्रक्चर या सो रिजिड है ना। और उसके बाद यू बैक्टीरिया है ना सर, आपको हर मायने में बेहतर है ये आपको यू बैक्टीरिया। आपको देखिए हम अभी यू बैक्टीरिया का गुणगान कर रहे हैं। यू बैक्टीरिया क्या हो सकते हैं सर, आपको मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। अगर मोटाइल है तो कंटेन फ्लैजिला, इसमें क्या देखते हैं, कंटेन फ्लैजिला, इसके पास फ्लैजिला भी होता है। उसके बाद यू बैक्टीरिया जो देखते हैं सर हम लोग है ना, यू बैक्टीरिया जो होता है, यू बैक्टीरिया है ना, सो आपको ग्रेट डाइवर्सिटी, दुनिया में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, तो यू बैक्टीरिया सबसे ज्यादा पाया जाता है सर। अब आपको ये भी जानना होगा कि यू बैक्टीरिया सर आपको हर जगह, हवा पानी मिट्टी हर जगह आपको दिखाई देगा जी। ठीक है, हाँ हम ये नहीं बोले कि सबसे हर हैबिटेट में दिखाई देगा, हर हैबिटेट में दिखाई देगा आर्चियो बैक्टीरिया। ये हम ये बोल रहे हैं कि यू बैक्टीरिया को भी आप टफ कंडीशन में ले जा सकते हैं, टफ कंडीशन में रह सकता है, पर हाईली टफ कंडीशन में जैसे आर्चियो बैक्टीरिया रह जाता था वैसे ये नहीं रह सकता है जी। ठीक है, और यू बैक्टीरिया में भी दो खानदान होगा, मतलब एक ऑटोट्रॉप होगा, एक क्या होगा, हेटेरोट्रॉप होगा है ना। यू बैक्टीरिया में भी क्या देखते हैं हम लोग, एक ऑटोट्रॉप दिखाई देगा, ऑटोट्रॉप, एक क्या होगा सर आपको हेटेरोट्रॉप, दोनों तरह का दिखाई देगा बैक्टीरिया, हेटेरोट्रॉप्स भी दिखाई देगा और ऑटोट्रॉप भी दिखाई देगा। ऑब्वियसली सबसे ज्यादा कौन होगा, हेटेरोट्रॉप ज्यादा पाया जाएगा जी। ठीक है, और हेटेरोट्रॉप में भी याद करो सब आदमी, दो तरह का हेटेरोट्रॉप होता था बैक्टीरिया के केस में, एक पैरासाइटिक और एक क्या होता था सेप्रोफाइटिक है ना, पैरासाइटिक और एक सेप्रोफाइटिक होता था जी। इस दोनों में भी सबसे ज्यादा कौन पाया जाएगा, सेप्रोफाइटिक सबसे ज्यादा पाया जाता है। यू बैक्टीरिया में वो कौन सा बैक्टीरिया है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, जिसका नाम क्या है सर आपको, सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक सबसे ज्यादा पाया जाता है जी। ठीक है, मतलब सेप्रोफाइटिक मतलब डिकम्पोजर, डिकम्पोजर सबसे ज्यादा आपको पाए जाते हैं। अब आपको यू बैक्टीरिया के बारे में समझना है। यू बैक्टीरिया में हम लोग इसको क्लासिफिकेशन करते हैं यू बैक्टीरिया को लेकर के है ना। और यू बैक्टीरिया में दो तरह का बैक्टीरिया होगा, एक ऑटोट्रॉप होगा, एक क्या होगा, हेटेरोट्रॉप होगा। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पे, न्यूट्रिशन के आधार पे, देखिए हम एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं आपको, और खाना बनाने के आधार पे दो तरह का आपको बैक्टीरिया होगा, एक ऑटोट्रॉप होगा, ऑटोट्रॉपिक होगा, और एक क्या होगा सर आपको, हेटेरोट्रॉपिक होगा जी, हेटेरोट्रॉपिक होगा जी। ठीक है, अब ऑटोट्रॉप में भी दो तरह का होगा, एक होगा सर फोटो ऑटोट्रॉप, एक होगा सनलाइट के प्रेजेंस से खाना बनाने वाला फोटो ऑटोट्रॉप्स होगा, एक क्या होगा सर आपको, कीमो ऑटोट्रॉप होगा जी, कीमो ऑटोट्रॉप होगा, जो सनलाइट का नहीं इस्तेमाल करता हो, केमिकल से अपना खाना बना देता हो, तो उसको क्या नाम देंगे, कीमो ऑटोट्रॉपिक के नाम से बुलाएंगे जी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख रहे हैं, इसका एग्जाम्पल है मोस्ट फेमस बीजीए ब्लू ग्रीन अलगी। आप सब देखे हुए, मेरे आंगन में भी आपको अब बागीचा में देखिए पूरा काई लगा हुआ, हरा रंग का काई। अब मिट्टी पे या दीवार पे हरा रंग का काई देखते होंगे ना, या चापाकल पे भी हरा रंग का ग्रीन कलर का जो काई देखते हैं वो साइनोबैक्टीरिया है। बीजीए का फुल फॉर्म है ब्लू ग्रीन अलगी, ब्लू ग्रीन अलगी, या आप इसी का एक और नाम से जानते हैं साइनोबैक्टीरिया है ना, साइनोबैक्टीरिया। इसका बेस्ट एग्जांपल है किसका है ना आपको, और फोटो ऑटोट्रॉप का। ठीक है, और कीमो ऑटोट्रॉप का एग्जांपल यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन चैप्टर 12 में लिखा हुआ है जी। ठीक है, चैप्टर 12 में
आप लोगों को बताया जाएगा थायोबैसिलस, थायोबैसिलस, और वही चैप्टर 12 में ही बताया जाएगा नाइट्रोकोकस, ये सब नोट्स में लिखा हुआ है नाइट्रोकोकस। और तीसरा एग्जाम्पल हो गया सर आपको नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास। ये सब बैक्टीरिया जो देखते हैं ये कीमो ऑटोट्रॉप है जी, ठीक है। अब हम लोगों को फोटो ऑटोट्रॉप पे ध्यान देना है, तब इधर भी जाएंगे हिटोट्रॉप पे भी जाएंगे, लेकिन अभी हम लोग का क्लास कहाँ पे आ गया, फोटो ऑटोट्रॉप। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया, है ना, और इसका ही हम लोगों को डिटेल करना है। आपको कोई पूछ देगा साइनोबैक्टीरिया का डेफिनेशन दीजिए, ऐसा बैक्टीरिया जो सनलाइट के प्रेजेंस पे खाना बनाता हो जी, ठीक है। नया टॉपिक आ गया साइनोबैक्टीरिया, इसका सियानोबैक्टीरिया भी कोई लिखता है उसमें स्पेलिंग मिला लेना, साइनोबैक्टीरिया हम लिख रहे हैं। और इसी का दूसरा नाम क्या है, बीजीए, इसको शॉर्टकट में हम लोग बीजीए भी बुलाते हैं। पर देखो हम आपको एक बार फिर से बोल देते हैं, साइनोबैक्टीरिया है ना खानदान का नाम है, इसके बच्चे का नाम नहीं है। हम कल भी बोले थे ना कि किसी घर में घुसते तो आप घर का नाम लिखा रहता है वो, है ना, और घर के अंदर बच्चा का नाम जरूरी थोड़ा वही हो। फॉर एग्जाम्पल हम बोले भी थे ना कि दरभंगा हम लोग आए, बिहार समस्तीपुर से दरभंगा है, तो दरभंगा किसी आदमी का नाम थोड़े है, खानदान का नाम थोड़े है, मतलब कोई तो जगह का नाम है ना दरभंगा, और उसके अंदर रहता है आपको बहुत सारे बच्चे सब रहते हैं या बहुत सारे लोग सब रहते हैं जिसका अलग अलग नाम सब होता है जी, ठीक है। तो हम बता रहे साइनोबैक्टीरिया तो एक खानदान का नाम हुआ, इसका एग्जाम्पल कौन कौन हुआ, ठीक है, इसका एग्जाम्पल जान दे बैक्टीरिया जो देखते हैं, है ना, इसका एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछे तो इसका एग्जाम्पल क्या दीजिएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं, हालांकि ये नाम नहीं दिया हुआ एस्पेरिलम, हम लिख रहे हैं एस्पेरिलम। उसके बाद एनाबेना, एनाबेना, नॉस्टक, नॉस्टक है, ऑसिटिलेरिया है, ऑसिटिलेरिया। एक नाम तुम बताओ तो जी माजिन, या कोई भी लड़का या लड़की बताइए एक नाम और पूछ जाएंगे। हेलो हेलो तो हाँ हाँ बोलो ना, एक साइनोबैक्टीरिया का नाम आप लोग बताइए तो। रुक जाओ एक कोई एक बोलो, पहले माजिन बोलो तो, क्या बोले माजिन? सर ई कोलाई। ई कोलाई साइनोबैक्टीरिया कहाँ है रे, वो तो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया है ना, साइनोबैक्टीरिया हम पढ़ा है, जल्दी बताओ। और दूसरा कोई? ई कोलाई साइनोबैक्टीरिया नहीं है। हाँ बोलो ना, हाँ बोलो सर बोलो। साइटोनीमा नहीं हमको तो ये नहीं पता, कौन साइटोलीमा? यस सर, साइटोनीमा। नहीं हमको तो नहीं पता, तुम बोल रही हो, हमको नहीं पता। हाँ तुम बताओ कहाँ से बता रही हो, नेट से? क्या एनासिस्टिस? सब कहाँ नेट से देख के बता रही है? नो सर। नहीं तो ये दोनों बैक्टीरिया के बारे में तुम बताओ कहाँ पढ़ी हो? सर ऑनलाइन। अच्छा देखेंगे बाद में, तुम भेजना रेफरेंस कौन से बुक में देखिए। चलिए और कोई पढ़ा है जी, कहाँ था रे तू लोग? ठीक है उसके साथ हाँ तो जूजेंथेनम, ये नहीं था मेराइन में पाया जाने वाला साइनोबैक्टीरिया जूजेंथेनम, याद आना जी। तुम अपना वो बताना जी कहाँ से पढ़ी हो, अपना रेफरेंस भेजना व्हाट्सएप पे, हमको भेजना, हम देख के तब बताएंगे। तुम नाम जो लियो उसका नाम था भेजना रेफरेंस के साथ, ठीक है। तो ये सब बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया है जी, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया आपको हम कह भी रहे खानदान का नाम हुआ ये, और इसके बच्चे का नाम होगा एस्पेरिलम, एनाबेना, है ना, उसके बाद नॉस्टक, ऑसिटिलेरिया, जूजेंथेनम। इसके भी दो बच्चे हैं, एक एक्वा एस्पेरिलम होता है, एक एस्पेरिलम होता है। नाम से किला है पानी में पाया जाने वाला, और ये आपको एक जमीन पे पाया जाना। अब देखिए साइनोबैक्टीरिया का हैबिटेट, है ना, ये लोग कहाँ मिलते हैं, हैबिटेट सबका कहाँ पे है, ठीक है, ये लोग किस जगह पे रहते हैं, है ना, हैबिटेट जो देखते हैं तो इसका हैबिटेट टेरेस्टेरियल भी है सर। एनसीईआरटी देखिए पेज पलट कर अगर आप पढ़िए, उसमें भी एक मेरीन भी हो सकते हैं और आपको फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं। कभी कोई तालाब देखोगी अब वो हरा दिखेगा तालाब, तो समझ जाना वो पूरा साइनोबैक्टीरिया से बना हुआ है, मतलब हरा, जैसे दिग्गी पोखर सब जाइएगा वो सब पूरा हरा दिखेगा। क्यों? क्योंकि इसमें साइनोबैक्टीरिया
भरपूर मात्रा में पाया जाता है। कभी मेरे यहाँ ये तो हम दिखाएंगे, मेरा आंगन पूरा जो जमीन है वो आपको ग्रीन कलर का दिखाई देगा। जो ग्रीन कलर का जमीन दिख रहा है इसका अंदर वो साइनोबैक्टीरिया की वजह से है। और समुद्र में भी सर कभी कभी आपको साइनोबैक्टीरिया मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ जूजेंथेनम के फॉर्म में जी, ठीक है। उसके बाद हम बताए थे आपको साइनोबैक्टीरिया के बारे में। सर साइनोबैक्टीरिया जो देखते हैं, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया है ना, टेरेस्ट्रियल भी है, मेराइन भी है और फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। अब साइनोबैक्टीरिया में आपको यूनिसेल मतलब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है ना, इन लोग का जो बॉडी का जो डिजाइन है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है ना, ऑर्गेनाइजेशन जो देखते हैं हम लोग है ना, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो इन लोग का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है ये 3 तरह का होता है। यूनिसेलुलर, हालांकि सबके सब यूनिसेलुलर ही होते हैं, एक होता है लेकिन कुछ झुंड में रहते हैं कॉलोनियल। एक क्या होता है सर आपको है ना, फिलामेंटस है ना। और आप लोग से कोई पूछेगा यूनिसेलुलर का एग्जांपल देते हैं, ये एस्पाइरिलम है ना, एस्पाइरिलम है ना, एस्पाइरिलम जो देखते हैं ये आपको क्या दिखाई देगा, यूनिसेलुलर, अकेले रहना पसंद करेगा। ये भी 63% प्रोटीन बनाता है जी। कोई लड़का अगर ये डाउट होगा ना कि कितना परसेंट ये प्रोटीन बना के देता है, 63% प्रोटीन बना करके देने में मदद करता है सर कौन, आपको एस्पाइरिलम यूनिसेलुलर होता है। कॉलोनियल का एग्जांपल सब भी है। कॉलोनियल में आपको कौन कौन आएगा, तो सर इसमें आपको ऑसिटिलेरिया आता है जी, ठीक है, ऑसिटिलेरिया आपको इसी के अंदर में आएगा है ना, और क्या होगा, और उसके बाद फिलामेंटस में कौन आएगा सर है ना, फिलामेंटस में नॉस्टक एंड एनाबेना आएगा जी, ठीक है, नॉस्टक आएगा, नॉस्टक आता है, नॉस्टक आएगा सॉरी, और इसमें आपको एनाबेना आता है, एनाबेना आपको आएगा जी, ठीक है। पहले पर हम क्या होना चाहे, नॉस्टक आपको दिखाई देगा। कुछ साइनोबैक्टीरिया होता है ना, सिम्बायोटिक होते हैं, सम साइनोबैक्टीरिया है ना, ये भी कॉलोनियल में ही आएगा, ये भी कॉलोनियल का ही एग्जांपल है, जूजेंथेनम। सम बीजीआर, ये सब लिखिएगा, अभी आप लोगों के पास सर कागज है तो लिख लीजिए, क्या हम जानते हैं एक बार ऑनलाइन पे आप ये सब थोड़े पढ़ता होगा कोई दोबारा, हमको नहीं लगता कोई देखता भी होगा, और आप लोग अभी बहुत बिजी चल रहा है ना। सम बीजीआर है ना, सिम्बायोटिक का मतलब आप जानते हैं ना कि जब एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं इस घटना को सिम्बायोटिक करते हैं। जैसे अभी आप हमको फायदा पहुंचाते हैं और हम आपको फायदा पहुंचाते हैं, जब दो पॉपुलेशन मिले और दोनों पॉपुलेशन एक दूसरे को बेनिफिट दे तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं है ना, सिम्बायोटिक के नाम से बुलाते हैं जी। दिमाग लग रहा है जी हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो साइनोबैक्टीरिया सिम्बायोटिक भी होता है जी, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा हार्ड होगा लेकिन ये जरूरी है बोलना। कुछ बीजीए जो है ना किसी प्लांट के साथ रह करके उसको फायदा पहुंचाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक एजोला नाम का एक पौधा है, एजोला है ना, एजोला एक प्लांट है जिसके स्टेम पे, एजोला के स्टेम पे सर आपको एनाबेना पाया जाता है। स्टेम ऑफ एजोला कंटेन एनाबेना। पहली बात तुम लोग ये दिमाग लगा रहे ना, ये सब मेराइन पानी में होगा, एक्वेटिक होगा ये लोग है ना, एक्वेटिक होगा ये, और इसके ऊपर रहता है। क्यों रहता है तुम लोग को भी थोड़ी देर पता चल जाएगा है ना। उसके बाद दूसरा क्या होगा सर आपको, एक होगा सर आपको कुछ प्लांट के रूट में, जैसे साइकस, रूट ऑफ साइकस है ना, रूट ऑफ साइकस पे आपको क्या रहता है, नॉस्टक है ना, नॉस्टक रहता है जी, ठीक है। और इस तरह से सर आपको लीफ में भी रहता है जी, ठीक है, लीफ ऑफ राइस है ना, लीफ ऑफ राइस प्लांट है ना, राइस प्लांट के पत्ते पे भी आपको, राइस प्लांट लिख रहे थे, उसके लीफ पे भी आपको ये रहता है सर कौन, बीजीए। क्लियर है जी, हम क्या लाते था, जगह नहीं तो ऊपर आ रहे हैं जी हम, ठीक है। अब देखो एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है जी, ठीक है, आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि पहले एक बात ये लिखते हैं, पहले लीफ ऑफ राइस है ना, लीफ ऑफ राइस है ना, इस पे सर क्या होता है सर आपको है ना, ऑल्सो कंटेन है ना, ये बीजीए रखता है सर। अब देखिए एक बार क्या हुआ था, क्वेश्चन क्या पूछा था कि चावल के यानी पैडी फील्ड में, पैडी फील्ड वही राइस के जो कहते हैं। अब देखिए राइस का भी अच्छा इंग्लिश ये होता है पैडी फील्ड, हम लिखते तो है ना, लीफ ऑफ पैडी है ना, पैडी प्लांट, राइस वही धान का खेत है ना। तो हम बताना चाह रहे हैं कि आपको राइस का जो पत्ता जो देखते हैं ना उस पे भी बैक्टीरिया होता है जी, ठीक है। और एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया, जैसे ये देखिए प्लांट हुआ, लीफ हुआ ना, यहाँ पे बैक्टीरिया हुआ जी। ये बैक्टीरिया क्या करता है, हवा के नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज करके देता है। प्लांट को जिंदा रहने के लिए अमोनिया की जरूरत पड़ती है जी, ठीक है। आकाश को अमोनिया दे दे उसको है ना, दुनिया में कोई भी जिंदा ऑर्गेनिज्म जैसे हम लोग नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, मतलब
हवा में आप लोग देखिए बहुत 78% कट गया, एक बार कट करके ज्वाइन कीजिए तो। राइस के प्लांट में भी सर साइनोबैक्टीरिया होता है जी, ठीक है, और उसके पत्ते से जुड़ा होता है, लीफ से जुड़ा होता है साइनोबैक्टीरिया, और हवा में मौजूद नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज करके देता है। अभी बस इतना जाना, ये अमोनिया बहुत जरूरी है, ठीक है, और ये बैक्टीरिया ही दे सकता है ला करके, हम बताएंगे इस पे, और इस पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। और ये हवा के नाइट्रोजन को उठा करके इसके अंदर में लाने में मदद करता है। प्लांट इसकी मदद से अपना प्रोटीन, डीएनए, आरएनए सब बनाने में मदद करता है। देखिए दुनिया में कोई भी जिंदा सेल है ना, आपको नाइट्रोजन को नहीं पकड़ सकता। कौन सेल? यूकारियोटिक सेल। यूकारियोटिक सेल वर्ल्ड में जो भी है वो हवा में मौजूद नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं इस्तेमाल कर सकता है। अपनी धरती पे 78% नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, बट मलाल है कि कोई भी आदमी नाइट्रोजन यूज कर ले। जैसे अभी हम लोग सांस ले रहे होंगे ना, अभी 1 लीटर ऑक्सीजन मतलब सांस लीजिएगा आप, मान लीजिए 500 ml हवा या कितना भी ml हवा जाए अंदर में, एयर जा रहा है ना, एयर में से 78% तो नाइट्रोजन ही होगा, पर वो नाइट्रोजन बिना किसी यूज के हमारा लंग्स उसको बाहर कर देता है। हमारा लंग्स जानता है इसका कोई यूज नहीं है, इसको हटाना है, ठीक है, उसको यूज नहीं लेता है, और वो शरीर से वैसे ही बॉडी से बाहर निकल जाता है। पॉइंट नंबर 1 में ये हुआ। सर काश अगर हवा से नाइट्रोजन ले लेते तो बहुत फायदा होता। फायदा क्या होता कि आज हम लोग को खाना पीना नहीं खाना पड़ता। हम लोग प्रोटीन क्यों खाते हैं? ताकि आपके बॉडी में नाइट्रोजन आ सके, और आप अपने नाइट्रोजन की मदद से अपने अंदर का डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सब बना सके, क्योंकि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है। याद आ रहा है जी सबको बायोमोलिक्यूल का चैप्टर? और वही चीज कर रहा है कि अगर आपको प्रोटीन है ना आपको नहीं मिलेगा तो आप जिंदा नहीं रहिएगा, तो नाइट्रोजन तो लेना ही पड़ेगा ना। तो यही बात प्लांट के साथ भी है, प्लांट को भी नाइट्रोजन चाहिए होता है, पर वो हवा के नाइट्रोजन को इस्तेमाल नहीं कर सकता है, उसको गिफ्ट देता है। कौन देता है गिफ्ट? है ना, तो बैक्टीरिया उसको गिफ्ट देता है, ठीक है, और बैक्टीरिया उसको नाइट्रोजन देता है, तो बदले में प्लांट उसको ग्लूकोज देता है कि भाई तू खा ले ग्लूकोज मेरे तरफ से, है ना। तो एक दूसरे का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जी, ठीक है। तो यहाँ भी तुम लोग देख रहे होगे, यहाँ पे बैक्टीरिया उसके तना के साथ चिपक करके, कौन बैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया अजोला के तना के साथ चिपक करके उसको नाइट्रोजन देता है, बदले में वो उसको ग्लूकोज देता है। यहाँ क्या था, ये जड़ में था, रूट में था, रूट में नाइट्रोजन जाके डालता है, बदले में है ना साइटोस उसको खाना देता है। अब धान के पेड़ में क्या है सर, उसके पत्ते से चिपका रहता है सर, और हवा में मौजूद नाइट्रोजन को उठा करके कहाँ डालता है? उसके पत्ते में डालता है, बदले में पत्ता भी उसको क्या देता होगा? ग्लूकोज देता होगा। सब कुछ तो ठीक से चल रहा है सर। और यहाँ पे जो साइनोबैक्टीरिया ऐसा जो काम कर रहा है सर, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा साइनोबैक्टीरिया इसको उठा के डालता है? देखिए यही एक कंट्रोवर्सी लाइन है जी, ठीक है। अगर आप हमसे पूछिएगा ना तो हम तो एरुला बोलेंगे जी, ठीक है। एरुला एक नाम है जी, साइनोबैक्टीरिया है, एक प्रकार का साइनोबैक्टीरिया है ये, है ना, जिसका एनसीईआरटी बुक में कहीं पे भी चर्चा नहीं है। और एक बार ऐसा क्वेश्चन दे दिया था ना कि आपको टिक मारना पड़ेगा एनाबेना पे। मतलब एक क्वेश्चन है, पूछा था कि एक किसान ने अपने पैडी फील्ड में जब एनाबेना मतलब कौन एक अपने पैडी फील्ड में एक साइनोबैक्टीरिया को ग्रो कराया, जिससे उसका पैडी फील्ड का जो प्रोडक्टिविटी है वो 1.5 टाइम बढ़ गया, मतलब 1.5 टाइम बढ़ गया। जो जहां 1 कुंटल अनाज होता था वहां पे 1.5 कुंटल अनाज होने लगा। तो वो कौन सा साइनोबैक्टीरिया जो इसके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद किया? देखो ना, खाद के तौर पे ना काम करेगा, प्लांट को ज्यादा ग्रोथ होगा तो ज्यादा न्यूट्रिशन सब न जमा करके देगा। अब पॉइंट ये उठता है कि वो कौन सा बैक्टीरिया था, तो ऑप्शन में देवे नहीं किया था एरुला, एरुला ऑप्शन नहीं दिया था। एक ही ऑप्शन था जो साइनोबैक्टीरिया से बिलोंग करता था, जिसका नाम था एनाबेना। तो बहुत बच्चा ये थ्योरी बना लेता है कि सर धान के खेत में एनाबेना पाया जाता है, पर एक्चुअली में धान के खेत में एनाबेना नहीं पाया जाता है, वहां पे एरुलिया पाया जाता है, ठीक है। अगर वो ऑप्शन नहीं रहेगा ना एरुला, तब आपको टिक मारने के लिए होगा एनाबेना जी। समझ में आ रहा है? कुछ गया दिमाग में? अभी बहुत कुछ हार्ड चल रहा है जी, ठीक है, पूरा फुल 11th जैसा पढ़ा रहे अभी आपको हम, ठीक है। एनाबेना एक बैक्टीरिया है सर जो धान के खेत में पाया जाता है। कब? जब ऑप्शन नहीं रहेगा तब। जब ऑप्शन दे देंगे तो ऑप्शन देने के दौरान तब आपको किसको टिक मारना है? एरुला पे टिक मारना। ध्यान रखना जी क्या बोलना चाह रहे हैं, समझ आएगा ही, एक बार या 2 बार में हम आपको समझा देंगे इस टॉपिक को। चलिए साइनोबैक्टीरिया पढ़ रहे थे। साइनोबैक्टीरिया में मैंने 2 पॉइंट बता दिया था, एक तो ये रहता कहाँ है और होते किस तरह से है। अकेले भी रहते हैं तो उसको यूनिसेलुलर कहेंगे, जो झुंड में रहते हैं उसको कॉलोनियल कहेंगे, और जो ऐसा झुंड बनाता है जो धागा जैसा दिखाई दे तो उसको फिलामेंटस के नाम से बुलाते हैं जी। हम आपको यही सब चीज पे अभी गौर करा रहे थे। साइनोबैक्टीरिया पे रिसर्च कराएंगे आपको हम, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया आप लोग के लिए बहुत वीवीआई होगा। तो हम पहला पॉइंट लिख रहे हैं कि साइनोबैक्टीरिया जो देख रहे हैं, आवाज आ रहा था? यस सर।
ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया देखिए, है ना, साइनोबैक्टीरिया। और पहला पॉइंट क्या है सर साइनोबैक्टीरिया को लेकर के कि सर ये इसका दूसरा नाम बीजीए है क्योंकि हरा रंग का दिखता है, ब्लू ग्रीन अलगी। पुराने जमाने में इसको अलगी माना जाता था, लेकिन अब इसको उठा के फेंक दिया है कहाँ पे, यू बैक्टीरिया का बच्चा माना गया है इसको। ये आपको ब्लू एंड ग्रीन कलर का होता है, ब्लू है ना, ग्रीन होता है इन नेचर, ग्रीन इन नेचर। और भाई आपको हम बताए हुए थे कि कोई भी चीज कलरफुल है तो इसके अंदर पिगमेंट होता है। इसके पास दो तरह का पिगमेंट होता है जी, ठीक है। एक होता है सर क्लोरोफिल ए। एक बात याद रखना सब बंदा कि क्लोरोफिल ए जो है ना सर, ये फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। कोई भी प्लांट का नाम हम ले ले और कह दे कि भाई इसके पास क्लोरोफिल ए है, तो तुम समझ जाना ये अपना खाना खुद बना सकता है। क्लोरोफिल ए मोस्ट एसेंशियल पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। बिना क्लोरोफिल ए के फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता। और ए यहाँ पे अल्फाबेट है, ए कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, इसलिए स्मॉल ए लिखा गया है जी, ठीक है। और दूसरा है फाइकोब्लिन, है ना, फाइकोब्लिन है ना, फाइकोब्लिन पिगमेंट है। इसे कोई कोई आदमी फाइकोसाइनिन भी बुलाता है, फाइकोसाइनिन साइनिन दोनों एक ही बात हुआ। ये यही वो पिगमेंट है जिस वजह से ये ब्लू दिखता है, ठीक है। ये ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रीन प्लस फोटोसिंथेसिस दोनों के लिए। तो आपसे हम पूछे कि साइनोबैक्टीरिया के पास कितने तरह का पिगमेंट होता है, तो आपका जवाब दो तरह का पिगमेंट होगा, है ना। ये बैक्टीरिया में पाया जाना पिगमेंट है जो हायर प्लांट ही जैसा दिखता है। उसके बाद हमने आपको इसका हैबिटेट भी बताया। हैबिटेट जो है ये आपको समुद्र टेरेस्ट्रियल जमीन पे भी दिखाई देगा, ये जरूरी नहीं कि सर पानी में ही हो। और आपको एक्वेटिक भी होगा, एक्वेटिक में दोनों तरह का एक्वेटिक, फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर दोनों में दिखाई देगा। फ्रेश वाटर में भी दिखाई दे रहा है और मेराइन वाटर में भी दिखाई दे रहा है। मुद्दे की बात एक और आ गई थी कि सर ये तीन तरह का बॉडी फॉर्म होता है, इसका शरीर की बनावट तीन तरह का दिखाई देगा। अगर कोई साइनोबैक्टीरिया अकेले ही रह रहा है सर तो उसको यूनिसेलुलर कहेंगे, अकेला साइनोबैक्टीरिया लाइफ अकेले जी रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं है। और एक होता है जो झुंड में रहता है, कॉलोनियल। हम सब जानते हैं झुंड में रहने से फायदा होता है ना जी। जैसे आप लोग भी इस कोचिंग में ट्यूशन में जाते होंगे, नहीं कहते 5-10 लड़के का ग्रुप रहेगा तो किसी को धो के पीट सकते हैं, अकेले रहेंगे तो सर कोई भी पीट सकता है, ठीक है। यहाँ भी वही बात है कि सर बहुत सारा साइनोबैक्टीरिया झुंड में रहता है सर, सब मिलके काम करता है। देखो सब मल्टी सेलुलर नहीं कहेंगे हम, अपना लाइफ तो पर्सनली और अकेले ही जीता है, पर कभी कभी काम का बंटवारा करने के लिए सब एक दूसरे का मदद लेता रहता है। तो ऐसे केस को हम लोग क्या नाम देते हैं, कॉलोनियल। और इसी तरह से जब कोई साइनोबैक्टीरिया चिपकते जाए और इस तरह से चिपके कि दूर से देखने में तुमको फीलिंग हो इसे तो धागा जैसा दिख रहा है हमको, तो ऐसे को क्या कहेंगे हम लोग, फिलामेंटस के नाम से बुलाएंगे। कभी तुम है ना आपको तालाब का पानी लेके आओगी ना, हम तुमको माइक्रोस्कोप पे दिखाने लगा सांप जैसा कोई चीज चल रहा है, उस सांप जैसा चीज क्या होगा, है ना, आपको नॉस्टक नाम का साइनोबैक्टीरिया होगा। हम कभी आपको तालाब के पानी का जब एक्सपेरिमेंट करवाएंगे, याद दिला देना खाली हमको कोई, तो हम बैक्टीरिया दिखा देंगे नॉस्टक को। और एनाबेना झुंड में रहता है सर, इसका एग्जांपल हम दिए थे आपको, एनाबेना। और एक ऑसिटिलेरिया, ऑसिटिलेरिया ये इसका एग्जांपल सब था। और इसका एग्जांपल क्या था जी, है ना, इसका एग्जांपल था स्पाइरिलम, स्पाइरिलम था, है ना, ये आपको याद रखना होगा। उसके बाद हमने कहा था कि साइनोबैक्टीरिया है ना सर जो एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया अपने, है ना, एक्वेटिक साइनोबैक्टीरिया पानी में रहने वाला साइनोबैक्टीरिया पानी से बचने के लिए, जैसे आप लोग को भी पता चल जाए ज्यादा पानी से टच में रहेंगे तो आप ऑयल लगा लेते हैं ना अपने हाथ में, ताकि भाई पानी के ज्यादा कांटेक्ट में नहीं आवे हम, ठीक है। तो मान लीजिए कोई साइनोबैक्टीरिया ये है ना, ये साइनोबैक्टीरिया हुआ। और ये साइनोबैक्टीरिया पानी से बचने के लिए अपने चारों तरफ म्यूसिलेज का कवर लगा लेता है, एक म्यूसिलाजिनस शीथ लगा लेता है, एक चिपचिपा सा लेयर। ये चिपचिपा सा लेयर उसको एक्वेटिक इन्वायरमेंट से बचाता है जी, ठीक है। एक्वेटिक साइनोबैक्टीरिया है ना, प्रोटेक्ट फ्रॉम वीटिंग, है ना, अपने भीगने से बचने के लिए, प्रोटेक्ट फ्रॉम, है ना, वीटिंग बाय मेकिंग म्यूसिलाजिनस शीथ एंड म्यूसिलाजिनस, या इसी का और करके एक और नाम है जी, एक और नाम क्या है म्यूसिलाजिनस शीथ का, एक और नाम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जिलाटिनस शीथ, जिलाटिनस शीथ। आप कंफ्यूज मत होना कोई भी व्यक्ति कि भाई जिलाटिनस शीथ दे दिया हो या म्यूसिलाजिनस शीथ दिया हो, एक ही बात है जी। अब आप एनसीईआरटी में जो फोटो दिया वो नॉस्टक का है, और नॉस्टक के चारों तरफ क्या दिया हुआ है, म्यूसिलाजिनस शीथ के नाम से बुलाया हुआ है जी। भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पढ़े हुए म्यूसिलाजिनस शीथ एक चिपचिपा लेयर होता है, कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, जो आपको क्या करता है, पानी से इसको बचाएगा जी, ठीक है, बाहर का पानी को अंदर नहीं घुसने देगा। समझ आ रहा जी हम क्या बोल रहे हैं। उसके बाद
हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं कि सर आपको ज्यादा देखिए, ये तो सब फोटोसिंथेटिक तो है ही, ऑल आर फोटोसिंथेटिक, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऑल आर फोटोसिंथेटिक, सब के सब अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। जैसे प्लांट खाना बनाता है वैसे ये भी बनाता है, लेकिन एज वेल एज एंड ऑल्सो है ना, ये लोग क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। सिम्बायोटिक मतलब फायदा सोच के करता है, मतलब किसी को बोलता नहीं हम भाई देंगे नाइट्रोजन तो बदले में हमको भी कुछ मिलना चाहिए, तो आपको एंड ऑल्सो सिम्बायोटिक N2 फिक्सर होता है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, फिक्सर होता है। क्लियर है जी, फिक्सर का मतलब समझ नाइट्रोजन को देता है सर, तो ये अच्छी बात हुआ ना सर कि नाइट्रोजन को फिक्स करने में मदद करता है कि भाई किसी को चाहिए नाइट्रोजन तो ले लो हमसे, है ना, बदले में कुछ देना चाहो तो दे दो हमको, ठीक है, इस तरह से भी करता है। कभी कभी फ्री में भी रखे रहता है, स्टॉक भी बना के रखता है जी, ठीक है। मतलब पहली बात ये भी ध्यान दे, नाइट्रोजन तुम लोग को तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा होगा जो 10th के बच्चे सब होंगे कि नाइट्रोजन का क्या रोल है जी। भाई नाइट्रोजन का रोल अभी थोड़ा देर पहले बोल रहे थे कि प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए होता है, हवा का नाइट्रोजन वो यूज नहीं कर सकता है, इसीलिए वो है ना किसी आपको दूसरे चीजों से है ना नाइट्रोजन, कहीं से उसको नाइट्रोजन मिल जाए तो काम निकल जाए, बैक्टीरिया उसको मदद करता है इसी चीज में जी कि नाइट्रोजन ला के देता है, मतलब प्लांट उसको ग्लूकोज ला के देता है या रहने का जगह देता है कि भाई आप यहाँ रहिए मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं होगा जी, ठीक है, जा रहा जी बात में। और इसका मतलब समझिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किसमें चेंज करना, कन्वर्ट करना किसमें, NH3 में। ये बहुत बड़ा बात हुआ जी, किसी भी पेड़ को जिंदा रहने के लिए अमोनिया का मिलना जरूरी है जी। अब वो अमोनिया कौन देगा आपको, है ना, तो वो अमोनिया आपको बैक्टीरिया दे सकता है, और बैक्टीरिया में भी साइनोबैक्टीरिया दे सकता है जी, ठीक है। देखिए ये प्लांट हम बना रहे हैं, प्लांट ये हुआ, अब प्लांट में जो फुटर आप देख रहे हो ये रूट हुआ, तो कुछ साइनोबैक्टीरिया यहाँ पे रहेगा जी, ठीक है। ये हवा के नाइट्रोजन को पकड़ेगा और इसको पकड़ के कहाँ ला देगा, पेड़ को दे देगा, और पेड़ को किस फॉर्म में देगा, अमोनिया के फॉर्म में देगा, बदले में पेड़ इसको ग्लूकोज दे देगा कि कुछ खा लो। चलो जिम क्या लगता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। अब मान लीजिए कि एक नॉस्टक नाम का बैक्टीरिया है, नॉस्टक नाम का एक बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया है ना, बीजीए है, नॉस्टक नाम का बीजीए है। और ये बीजीए क्या करता है, जैसे एक बीजीए ये देखिए ये सब बहुत सारा मिल के रह रहा है, सब मिल के रह रहा है एक साथ, इसलिए सबको है ना आपको नॉस्टक बोलते हैं। नॉस्टक देखने में फिलहाल एक नॉस्टक सेल, दूसरा नॉस्टक सेल, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे करके है। तो इसमें से है ना हम कहते हैं ना कि जब कोई झुंड में रहता है, ठीक है, जब कोई है ना जी झुंड में रहता है, ठीक है, उसमें से एक नॉस्टक क्या करता है, मतलब इसमें से एक नॉस्टक क्या करेगा, हवा का नाइट्रोजन को उठा लेगा और उसको चेंज कर लेगा अमोनिया में, अमोनिया में चेंज करके इसमें रख लेता है जी, ठीक है। देखो सब नॉस्टक नहीं कर रहा है, फोटोग्राफ देख रहे हो ना सब आदमी, तो फोटोग्राफ में एक ऐसा भी आपको नॉस्टक है जो ऐसा काम करता है जी, ठीक है। एक मिनट, सेल है, इस सेल का नाम हेट्रोसिस्ट कहते हैं जी, हेट्रोसिस्ट, स्पेलिंग याद करना है इसका, हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट नाम का जो आपको है ना आपको सेल है, ये सेल हेट्रोसिस्ट सेल का नाम है। और ये सेल क्या करता है, हवा के नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज करके रख लेता है। जैसे मान लो ना तुमको पता चल गया कि जैसे खादर के लिए माने गर्मी छुट्टी का जो समय आता है, और गर्मी छुट्टी में हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत आदमी का होता है ना कि मतलब कि जैसे यहाँ शहर में रह रहा था, गाँव जाने का इच्छा रहता है, मतलब कि हर साल मई में जब गर्मी छुट्टी मिलेगा तो गाँव जाएंगे, और या आपको ईद का छुट्टी मिलेगा तो गाँव जाएंगे, ठीक है। तो जो गाँव जाता है ना तो सोचता है ना कि आज इस महीने में गाँव जाना है, तो पहले से सामान से इकट्ठा कर लेता है ताकि जब जाएंगे तो वहां पे मस्ती करेंगे या इसका यूज करेंगे, अपने भाई सबको देंगे वहां पे। वही बात ये भी है, ये सोचता है क्या कि जिस दिन हम पेड़ के साथ रिलेशनशिप में जाएंगे ना तो हम उसको पहले से गिफ्ट देंगे कि अमोनिया हम पहले से रखे हुए थे, लो हमसे। तो वही तो ये अमोनिया को स्टोर करता है कहाँ पे, हेट्रोसिस्ट नाम के सेल में जी। तुम लोग रट्टा मारोगे नॉस्टक नाम के साइनोबैक्टीरिया में कहाँ पे आपको नाइट्रोजन फिक्स होता है, तो आपको याद रखना हेट्रोसिस्ट नाम के सेल में नाइट्रोजन फिक्स होता है, ठीक है। हेट्रोसिस्ट नाम का एक ऐसा सेल है जो नाइट्रोजन को फिक्स करके रखने में, नाइट्रोजन को स्टोर करता है, स्टोर अमोनिया, अमोनिया को स्टोर, यही स्पेलिंग याद रखना है अमोनिया, इसको अमोनिया पढ़ते हैं हम लोग, है ना, अमोनिया को स्टोर करके रखने में मदद करता है जी, ये बात याद रखिएगा। इतना बात दिमाग में गया, कोई दिक्कत ना हुआ। उसके बाद आइए साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है सर, वाटर पॉल्यूशन इंडिकेटर, वाटर पॉल्यूशन है ना इंडिकेटर होता है ये। और कैसे कह दिए सर आप, वाटर पॉल्यूशन इंडिकेटर है, जिस तालाब में साइनोबैक्टीरिया होगा ना जी उसमें झाग बनेगा, झाग जैसे ब्लूम, ऐसे आप कभी देखिए, कभी सर्फ को घोलिएगा ना आप, सर्फ को घोलिएगा आपको, उसको जब उसका ऊपर का जो झाग हट जाता है
अब उसमें देखिए डस्ट जैसा चीज चलता रहेगा जी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे क्या से समझाया मैं आपको, ठीक है, कि जैसे आप लोग कभी देखते हैं ना कि एक शरबत बनाती हो ना, शरबत में मान लो थोड़ा देर के लिए आप केसर वगैरह डाल दीजिए, या कुछ आपको नहीं किया कि डस्ट पार्टिकल सब डाल दीजिए, ठीक है, या फलूदा डाल दीजिए, बेहतर वही होगा ना, है ना। तो फलूदा डालोगे तो एकदम नहीं चलता दिखाएगा वो फलूदा चल रहा है, ठीक है। सेम वही बात होगा कि आप एक तालाब को जब देखने जाएगा, कभी आप गया कोई आप लोगों में से दिग्गी पोखर की तरफ, या हराई पोखर हुआ, या मिर्जा खा तालाब हुआ, ये सब पोखर गए हो, बड़ा बड़ा जो तालाब है अपने यहाँ का, है ना। तो उस तालाब को देखिए गंदा हुआ रहेगा, ठीक है, या किसी के घर के आसपास जो तालाब देखेगा जो नहीं केयर किया गया होगा उसको, इमेजिन तुम्हारे जो घर के आसपास जो तालाब केयर में है कि अनकेयर में है वो? केयर में है सर, मेरे घर के पीछे में है। अच्छा तो ठीक है। तो जिसका देखिए तालाब खराब होगा तो उसमें देखना एकदम हरा रंग का एकदम झाग, अच्छा एग्जाम्पल दिग्गी पोखर का है या लक्ष्मी सागर पोखर का है जो उधर मरवाड़ी कॉलेज की तरफ है, और एक दिग्गी में है, उसमें जैसे ये तालाब हुआ ना ये, उसमें मिलर कॉलेज की तरफ भी है सर। हाँ उधर भी है शायद, उधर अच्छा तालाब है ना, तो उधर गंदा है? हाँ सर। है? गंदा हाँ तालाब सर, है गंदा है जी एमएलएसएम सर। के पास है, एमएलएसएम के पास। हाँ वही एमएलएसएम, तो वो हो गया हराई पोखर, है ना। यस तो वो हराई पोखर देखे होगा ना, तो बहुत महकेगा पानी, और उस पर देखना ऐसे पूरा लेयर बना होगा, जैसे छाली बनता है ना छाली, वैसे टाइप का हो गया। ब्लूम का मतलब वही झाग जैसा कुछ चीज, तो ऐसा कुछ देखिएगा झाग जैसा ना, परत बाय परत बनेगा जी। तो समझ जाना वो पानी बहुत बदबूदार होगा, महकेगा, क्योंकि अमोनिया ज्यादा हो जाने पे ना सर वो महकता रहता है। अमोनिया भी पॉइजनस गैस है, इसका स्मेल सड़े हुए अंडे जैसा होता है जी। तो अमोनिया की वजह से सर वो पूरा तालाब महकेगा, इस तालाब में से मछली सब मरने लगेगा, क्योंकि ये एक पॉइजन हो गया डायरेक्ट तरीके से लिया जाए तो, है ना जी। खाद वगैरह में भी अमोनिया होता है, पॉइजनस होता है ये। वाटर पॉल्यूशन इंडिकेटर है। कैसे? जब किसी तालाब में ज्यादा बीजीए हो जाएगा, किसी तालाब में बीजीए बहुत ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब उसमें ज्यादा ब्लूम बनेगा। ब्लूम माने वो एक लेयर ऑफ आपको, है ना, लेयर ऑफ बीजीए, है ना, विथ आपको एक्सेस अमोनिया। इसका मतलब जितना ज्यादा ब्लूम बनेगा उतना ज्यादा अमोनिया बनेगा जी। अमोनिया बन रहा है तो इसका मतलब इस तालाब में अगर आप तैरने जाइए ना, पूरा हाथ पैर से नोचने लगेगा। इवन आपको, है ना, अगर आप अस्थमा पेशेंट है तो आपकी मौत भी हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत होगा, और उसी तालाब में डूब करके आपकी मौत हो जाएगी, ठीक है। मैंने अगर कोई बच्चा सब 4 दिन तक 5 दिन, 4 दिन कहते हैं, 4 घंटा 5 घंटा उसी तालाब में नहाने चला गया, इतना महकता रहता है वो तालाब कि उसको सांस लेने में दिक्कत होता है, और बेहोश होकर उसी तालाब में डूब के मर जाता है, ठीक है। तो ये डेथ फैक्टर के जैसा काम किया। ब्लूम बने हुए तालाब में आपको ना तैरना चाहिए, ना उस तालाब में मछली पालना चाहिए, क्योंकि नुकसान ज्यादा होगा, मछली सब मरने लगेगा अनकंट्रोल वे में जी, ठीक है। जा रहा मेरी बात समझ में, है ना। तो अमोनिया ये साइनोबैक्टीरिया क्या बनाता है ना, ब्लूम फॉर्मेशन करता है, मेक आपको, है ना, मेक ब्लूम। ये क्या बनाता है? मेक ब्लूम। ये सब लाइन एनसीईआरटी में ढूंढिए, ये सब मिलेगा मेरे ख्याल से, है ना। तो साइनोबैक्टीरिया पे हम लोगों ने बात किया। अब उसी में हम बात कर रहे थे क्या, साइनोबैक्टीरिया क्या होता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है कुछ प्लांट के साथ। कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो किसी प्लांट के साथ रिलेशनशिप में रहता है और उस प्लांट को फायदा पहुंचाने की कोशिश करता है। उसमें से एक प्लांट ऐसा जिसका नाम क्या है सर आपको, है ना, एजोला एक प्लांट का नाम है जी, ठीक है। ये एक प्लांट है, इसके स्टेम पे, है ना, इसके स्टेम पे क्या होता है, इट्स स्टेम, है ना, इट्स स्टेम कंटेन आपको बीजीए। इसके तना पे बीजीए होता है जी। अब वो कौन सा बीज है? वही एनाबेना होता है इसके बीजीए, एनाबेना, है ना, एनाबेना कंटेन बीजीए, यानी कि ब्रैकेट में देते हैं एनाबेना। क्लियर हो रहा है जी? आप क्या फायदा पहुंचा रहा होगा? तो सर ये प्लांट को, एजोला को क्या दे रहा होगा? एजोला को नाइट्रोजन दे रहा होगा। कौन? एनाबेना। ये नाइट्रोजन दे रहा होगा, यानी अमोनिया दे रहा होगा। बदले में ये उसको क्या दे रहा होगा? न्यूट्रिशन दे रहा होगा, न्यूट्रिशन वही ग्लूकोज वगैरह दे रहा होगा। अब दूसरा प्लांट है जिसका नाम क्या लिखे थे हम लोग? साइकस। ये मेरे यहाँ लगा हुआ है, साइकस का पेड़ तुम लोग देखे हुए हो। एनसीईआरटी में चैप्टर 3 पे आपको पहला फोटोग्राफ दिया, मतलब चैप्टर 3 में जिम्नोस्पर्म टॉपिक में, है ना, पहला फोटोग्राफ साइकस का ही है। इसके रूट में होता है सर, रूट में नॉस्टक होता है, वही रिलेशनशिप जो इस पर में देख रहे थे। एक और प्लांट है जिसका नाम है राइस, वही पैडी फील्ड। पर यहाँ पे कंट्रोवर्सी है जी, हम आपको पहले भी बोल दिया, ऑप्शन नहीं मिलेगा तब आपको टिक मारना है एनाबेना पे, नहीं तो इसका असली एग्जाम्पल कौन है? एरियुला। ये एक बैक्टीरिया ही है, साइनोबैक्टीरिया ही है, बट नहीं ऑप्शन था। अगर ऑप्शन, यानी कि नॉट गिवन आपको, देन
देन मूव टू अदर साइनोबैक्टीरिया, देन मूव, तब आप दूसरे ऑप्शन पे मूव कीजिए, देन मूव टू अदर साइनोबैक्टीरिया, अदर बीजीए। समझ में आ रहा है जी? मतलब एक बार का क्वेश्चन बनाओगे ना, 12th में भी है और 11th में भी है, जाके आज देखना मोनेरा टॉपिक में क्वेश्चन होगा, ठीक है, 33 से जिसके पास होगा, तो उसमें ऑप्शन है ऐसा दिया हुआ है कि एना बेना मारने का मन करेगा, है ना। लेकिन हमको आप हम चाहे तो तुमको फंसा सकते हैं, आप एना बेना भी ऑप्शन दे देंगे और एरुला भी दे देंगे, तब आपको एरुला टिक मारना होगा। और देखना अच्छा क्वेश्चन पूछने वाला ये पूछता है, टेस्ट सीरीज में यही क्वेश्चन पूछ के बच्चा का 1 पॉइंट गलत करवाता है। उसके बाद हम बताए भी थे कि भाई ये लोग जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन बना लेगा तो कहाँ जमा करके रखता है, याद कीजिए, वही हिट्रोसिस्ट में ये जमा कर रखता है। हो गया। साइनोबैक्टीरिया हम पढ़ा दिए जी। किसी को कुछ पूछना है साइनोबैक्टीरिया में पूछिए, नहीं तो टॉपिक द एंड हुआ। कोई है डाउट साइनोबैक्टीरिया के अबाउट में? तो कल हम लोग मिलेंगे कीमो हिट्रोट्रॉप पढ़ने के लिए। थोड़ा स्लो हो गया आज, लेकिन कल पढ़ा देंगे अच्छा से। कल और आगे जाएंगे। 1 मिनट। हाँ बोलो। हेलो हाँ बोलो ना। सर, ये ज़ूज़ैंथेनम सर कॉलोनियल का एग्जांपल है। हाँ कॉलोनियल का एग्जांपल है। हाँ ठीक। तो कल मिलते हैं। हाँ बोलो। सर वो जो किनेस शीट था ना, हाँ सर वो हाँ। किधर रहता है? सर वो सेल वॉल के बाहर बाहर। रहता है? हाँ सेल वॉल से बाहर रहता है, सेल वॉल से बाहर ग्लाइकोलिस कैलिस के अलोंग रहता है। अच्छा हाँ ठीक है। चले, और भी कोई है किसी का डाउट? साइनोबैक्टीरिया कलरफुल होता है, कलरफुल बैक्टीरिया होता है, ये हरा ब्लू ऐसा होता है, इसलिए साइनोबैक्टीरिया नाम पड़ा, ब्लू ग्रीन अलगी। हो गया। तो कल के लिए मिलते हैं, कल 7:10 में। आप 10th का क्लास रात को होगा, ये टाइमिंग फिक्स है 7:10 में, वैसे हम नोटिफिकेशन देते रहेंगे। ठीक है, तो बाय।